वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 6 ऑफ पीपल एंड प्लेसेस और उसके सेक्शन ए में फॉरेन लैंड्स पोयम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसके पोएट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का हम आपको पिक्चर भी दिखाते हैं। बच्चों ये देखिए रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कि ये जो है आपके सामने ये पिक्चर है उनकी। जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन थे वो स्कॉटलैंड में उनका जन्म हुआ था 1850 में, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही पोएम्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ढेर सारे पोएम्स लिखे हैं, जिसमें से हाईडे 1886 में जो उन्होंने लिखा था वो बहुत ही पॉपुलर था, जिससे उन्हें इतनी पॉपुलरिटी मिली। उसके अलावा ट्रेजर आइलैंड 1883 में भी उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी बच्चों के लिए और वो भी काफ़ी पॉपुलर था और इसी वजह से जो है उनकी इतनी पॉपुलरिटी है। ये जो पोयम है फॉरेन लैंड्स, ये भी बच्चों के ऊपर बेस्ड पोयम है बच्चों, और इसीलिए ये भी पोयम काफ़ी पॉपुलर अपने समय में था। आइए हम लोग लाइन पर ध्यान देते हैं, आपको और करीब से दिखें। तो थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये बहुत पास से नज़र आए। अप इनटू द चेरी ट्री। बच्चों इसमें ध्यान से देखिए, चेरी ट्री। चेरी ट्री पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि चेरी ट्री होता क्या है। देखिए बच्चों आपके सामने ये चेरी ट्री है। ये चेरी का एक पेड़ है जिसमें चेरी नामक फल लगे होते हैं। उसको और करीब से आप देख सकते हैं। ये सब देखिए चेरी फल हैं। आप लोगों ने बहुत बार इसको खाया भी होगा, ठीक है। तो ये चेरी ट्री है, ओके। फिर से आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, हम थोड़ा और इसको जूम कर दे रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर आप फिर से ध्यान दें, अप इनटू द चेरी ट्री, यानी यहाँ जो लड़का जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ये लड़का, ठीक है, ये जो लड़का दिख रहा है ये लड़का जो है चेरी ट्री पर चढ़ करके, यानी उस चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया है। अप इनटू द चेरी ट्री, यानी चेरी ट्री के ऊपर चढ़कर। जब वो ऊपर चढ़ा तो बोलता है कि हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी। इस पेड़ पर कौन चढ़ सकता है मेरे अलावा। बच्चा एक तरह से यहाँ बोल रहा है कि मैं जितना ऊंचा चढ़ गया हूँ इतनी ऊंचाई पर कोई नहीं चढ़ सकता। ये बच्चे के मन का भाव है। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स। मैंने इस पेड़ की जो ट्रंक है, ट्रंक माने उसकी मोटी टहनियों, ये देखिए ये आपके सामने जो मोटी टहनियाँ है उसको वो मजबूती से पकड़े हुए है जिससे कि वो गिर न पाए। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स। उसने दोनों हाथों से उस पेड़ की टहनी को पकड़े हुए है। एंड लुक्ड एब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स, और वह एब्रॉड माने बहुत दूर, और यहाँ इतनी ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़ने की वजह से वो अभी तक जहाँ तक नहीं देख पाता था उससे भी दूर की चीज़ों को बड़े आसानी से देख पा रहा था। इन फॉरेन लैंड, फॉरेन का मतलब यहाँ विदेश नहीं होगा बच्चों, फॉरेन का मतलब अनफैमिलियर। ऐसा लैंड, ऐसे ज़मीन या ऐसे स्थान जहाँ पर आप कभी पहले न गए हों, यानी वो फर्स्ट टाइम हो। तो पहली बार वो ऐसे ज़मीनों, ऐसे लैंड को वो देख रहा था। चूँकि छोटा बच्चा था तो बाहर घूमने का उसको मौका कम मिलता था, और जिसकी वजह से वो पहली बार इतनी बड़ी ज़मीन को देख रहा है और जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो राइमिंग स्कीम होगी वो ए, राइमिंग स्कीम ए बी बी, यानी ट्री मी हैंड्स लैंड्स। ट्री मी हैंड्स लैंड्स, यानी ए बी बी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ पे आ जाइए। आई सा द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई एडॉर्न विथ फ्लावर्स बिफोर माई आई। मैंने आई सा द नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर माने यहाँ दरवाज़ा होता है, लेकिन यहाँ नेक्स्ट डोर्स दरवाजे से मतलब कि जो अभी तक उसने नहीं देखा था वो उसके आगे, यानी उस अपनी सीमा से भी
आगे की चीज़ों को वो देख पा रहा है, तो उसने वहाँ से ये देखा कि एक गार्डन उसको दिखाई दिया, एक बगीचा था जो कि एडॉर्न्ड विथ फ्लावर्स। एडॉर्न्ड माने डेकोरेटेड, यानी सजाया गया था किससे? फूलों से। उस बगीचे को फूलों से, तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, और वो बालक उस ऊंचे पेड़ से उस बगीचे को देख रहा था। बिफोर माई आई, यानी मेरे आंखों के सामने वो नज़र आ रहा है, मैं अपनी नज़रों से देख पा रहा हूँ। एंड मैनी प्लेजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैव नेवर सीन बिफोर, और बहुत से आकर्षक स्थानों को भी मैं देख पा रहा हूँ जो अभी तक मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ भी आप राइमिंग स्कीम देखिए, लाई, आई, मोर, बिफोर, यानी ए बी बी। राइमिंग स्कीम क्या क्या हुआ बच्चों? लाई, आई, मोर, बिफोर। अब थर्ड स्टैंजा, I saw a dimpling river pass and be the sky's blue looking glass. I saw a dimpling river. उसने एक वहाँ से नदी को भी देखा, और उसकी डिम्पलिंग, डिम्पलिंग माने नदी में जो बबलिंग होती है। इधर आपको मैं एक नदी की पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये आपका जो दिख रहा है, जो बबलिंग आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है, इसी को डिम्पलिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी डिम्पलिंग रिवर के बारे में वो बता रहा था कि ऐसी नदी, जब बहती हुई नदी दिखेगी तो आपको एकदम प्लेन नज़र नहीं आएगी, ऐसे बबलिंग करता हुआ नज़र आएगा, जिसके बारे में वो हम लोगों को बता रहा है वो बालक। ठीक है बच्चों, आई सा अ डिम्पलिंग रिवर पास, मैं देख रहा हूँ कि एक डिम्पलिंग यानी बबलिंग रिवर को, जो कि मेरे सामने से गुजर रहा है। पास माने गुजरने से अर्थ होगा। एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, और ब्लू लुकिंग ग्लास से मतलब देखिए बच्चों ये है उसके कहने का मतलब। कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, जब सूरज की रोशनी पड़ती है और स्काई का जो साफ पानी अगर है, हमारे यहाँ की तरह जैसे गंगा जी है उतनी साफ नहीं है, तो अगर नदी का पानी बिल्कुल साफ होता है तो उसकी परछाई, यानी जो आसमान नीला होता है, तो नीले आसमान की परछाई उस पानी पे पड़ती है, और जिससे हमको रोशनी में दूर से वो नदी नीली दिखती है, जैसा कि मैं इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है। एंड बी द स्काई इज ब्लू लुकिंग ग्लास, और वह जो है स्काई ब्लू की तरह, यानी आकाश के नीलेपन की तरह, लुकिंग ग्लास यानी ग्लास की तरह दिख रहा है। ग्लास क्या करता है? शीशा आपका मिरर इमेज दिखाता है, यानी आपका प्रतिबिंब दिखाता है, आपकी परछाई को दिखाता है। वही यहाँ पर नदी कर रही है। नदी जो है स्काई की प्रतिबिंब यानी नीलापन अपने में समा लेती है, और हमको वो दिखाई देने लगता है। ठीक है, द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन, वो धूल भरे सड़कें जो कि ऊपर नीचे यानी अप एंड डाउन, यानी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वो भी दिख रहा है उसको। और उस पे लोग अपने कस्बों या अपने शहरों के लिए जा रहे हैं। तो ट्रैम्पिंग का मतलब बच्चों लंबी दूरी की यात्रा करना, यानी आपने जब कभी हाईवे वगैरह पर जब गए होगे तो वहाँ पर काफ़ी लंबी सड़कें आपको दिखती हैं कि लंबी दूर तक। ठीक है, तो उसी को ट्रैम्पिंग कहते हैं। इफ़ अगले पैराग्राफ में देखिए, एक मिनट, यहाँ भी आप राइमिंग स्कीम समझ लें। पास, ग्लास, डाउन, टाउन, ए बी बी। अगला पैराग्राफ, इफ़ आई कुड फाइंड अ हायर ट्री, अब बच्चा को कह रहा है कि यदि मुझे और ऊंचा पेड़ मिलता, यानी इससे भी ऊंचा अगर पेड़ पर मैं चढ़ता, तो फार्दर एंड फार्दर आई कुड सी, तो मैं दूर दूर की चीज़ों को देख सकता था। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लीप्स इन टू अ सी एमंग द सीप्स, मैं ये भी देख पाता कि कहाँ पर नदी जाके मिलती है। जैसा कि हम सबको पता है कि नदियाँ जो है जाके समुद्र में मिल जाती हैं। इनटू अ सी यानी समुद्र में जाके मिलती हैं। तो वो सोच रहा है कि अगर बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ता तो उसे वहाँ से समुद्र भी दिखता, और समुद्र जब दिखता तो वहाँ पर खड़ी शिप्स यानी बड़ी बड़ी जहाज़ें भी उसको देखने को मिलता। अब यहाँ भी राइमिंग स्कीम समझ लें आप। ट्री, सी, स्लीप्स,
शीप्स, यानी A B आखिरी पैराग्राफ, टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड इनटू फेयरी लैंड। टू वेयर द रोड्स यानी जो सड़कें जा रही थी उसके दोनों तरफ, आइदर हैंड का मतलब दोनों साइड, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर, लीड ऑनवर्ड इनटू फेयरी लैंड मतलब उसको ऐसी चीज़ें दिख रही जैसे वो परी लोक में पहुंच गया हो। यानी दोनों साइड खूबसूरत जो है बगीचे वगैरह थे, उसमें सुंदर सुंदर जो है पेड़ पौधे थे, फूल थे, इन सब चीज़ों से सजा हुआ था और जो कि उसे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वेयर ऑल द चिल्ड्रेन डाइन एट 5 एंड वेयर ऑल द प्ले थिंग्स कम एलाइव। और इन सब जगहों पर जहाँ पर कि ऐसे बगीचों पर, गार्डन में, पार्क में बच्चे जो है शाम को 5 बजे के आसपास शाम के समय में खेलते हुए नज़र आ जाते हैं। एंड वेयर ऑल द प्ले थिंग्स कम एलाइव, और जहाँ पर सारी जो प्ले थिंग्स होती है यानी खेलने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमें जीवित रूप में दिखाई देने लगती हैं, यानी वो अलाइव हो जाती हैं यानी जिंदा हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।